तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का अध्याय नंबर 1 चल रहा है। प्यारे स्टूडेंटों, अध्याय नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 आ चुका है। और ये यहाँ पर जो आज के इस लेक्चर में जो एकदम सत्यानाश हम लोग करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, आपका अक्षीय स्थिति एवं अनुदैर्घ्य स्थिति। देखिए, कह रहा है कि आपका अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको याद करनी है। प्यारे स्टूडेंटों, बच्चों, नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, प्यारे पेड़ो, देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग सत्यानाश कर देंगे। आज हम लोग यहाँ पर एकदम काम तमाम कर देंगे इसके सूत्र के निगमन का, इसके फार्मूले का प्यारे स्टूडेंटों। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, लगभग चांसेस रहते हैं 70% की आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन या व्यंजक प्राप्त कीजिए। वो भी किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में प्यारे स्टूडेंटों। और अक्षीय स्थिति में प्यारे स्टूडेंटों जब सूत्र का निगमन करने के लिए कहता है तो आपको कहता है कि चित्र के साथ बताइए कि किसको किसको कैसे कैसे हमको निगमन करना है। प्यारे स्टूडेंटों, एक एक स्टेप के बारे में आपको बताएंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। आपके दिमाग में मैं बैठा करके ही छोड़ूंगा। आप बने रहिए, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि लेक्चर बहुत भारी है। भारी का मतलब ये है आपके दिमाग पर भारी है, लेकिन बैठाना का आसान तरीके से मेरा काम है प्यारे बच्चों। एकदम नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंटों, डायग्राम को देखिए। डायग्राम सबसे मेन होता है फिजिक्स का, सबसे समझ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, वह आपका जो चित्र होता है वही होता है। अगर आप उसको समझ गए तो समझ लीजिए पूरा खेल समझ जाएंगे फिजिक्स का। देखिए, आइए चलते हैं। हम आज की जो हेडिंग है हमारी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब जो इससे पहले के लेक्चर, यानी कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 12 आपको पढ़ाया था, वहां पर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था। बोलो ईमानदारी से, बताया था कि नहीं बताया था? बेईमानी कोई नहीं करेगा, बताया था। वहां पर वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी मैंने बताया था, कि न्यूमेरिकल भी लगवाया था। मुझे याद है, तो आपको नहीं याद होगा क्योंकि आप देख करके आए हो। सुनो 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 सुनो, देखो अब आज हम लोग उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। उसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम जानेंगे कि उसकी अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल करके आती है। चलिए चलते हैं प्यारे स्टूडेंटों, बने रहिए यहाँ पर लेक्चर में। देखिए, डायग्राम सबसे पहले समझेंगे। डायग्राम के साथ में हमको यह समझना है प्यारे बच्चों कि हम इसको लिखते कैसे हैं। डायग्राम देख देख करके ही हमको क्या करना है, लिखना है प्यारे स्टूडेंटों। हम देखेंगे सबसे पहले। देखिए, यहाँ पर एक द्विध्रुव बना करके तैयार किया गया है। अब आपको पता है कि द्विध्रुव जब भी बनता है तो उसमें एक प्लस में, यानी कि दो आवेश होंगे, उनकी प्रकृतियां जो होंगी विपरीत होंगी। परिमाण यानी दो आवेशों, मान लीजिए कि दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं उन्हीं से हमारा एक निकाय बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। यही दोनों आवेश मिलकर के हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जिनके बीच की दूरी L प्लस L बराबर 2L होती है। अरे बोलो ना, होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर नहीं पता है तो लो मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर L प्लस L मिलकर के क्या हो गया है? 2L हो गया है। अरे बोलो ना। हाँ जी हाँ, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर, सुनिए। अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। माना, देखो प्यारे बच्चों, माना, अरे बोलो माना, एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जो ए व बी, माने ए और बी, जो ए बी दो बिंदु आवेशों जो दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से
मिलकर बना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए हमने कहा कि माना, देखिए चित्र के ही साथ में बन रहा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी, दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू, यहां पर लिखा मैंने प्लस क्यू, देखिए ए को लिखा मैंने प्लस क्यू तथा बी को लिखा मैंने माइनस क्यू, दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। अब इन दोनों यानी कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच की दूरी क्या है, 2l है। लिखिएगा इनके बीच की दूरी, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव प्यारे स्टूडेंटों, देखिएगा यहां पर वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, स्थित है। अब कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा ए और बी जो है, जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, इनके बीच का जो परावैद्युतांक जो है वह कैपिटल के है प्यारे बच्चों। इसको कैपिटल के कह रहे हैं, कैपिटल के को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है प्यारे बच्चों। अब सुन लीजिएगा, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के, देखिए वैद्युत द्विध्रुव कहां गया, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षय या है, ये अक्ष लिखा है, ये या अक्षय अनुदैर्घ्य प्यारे स्टूडेंटों, अक्षय अनुदैर्घ्य स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र O से, द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे स्टूडेंटों, इतनी कंडीशन हमने डायग्राम को देख करके बता दी आपको। अरे बोलो, जहां तक मेरे को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ना। ओए होए, समझ में आ रहा है पक्का एकदम, मुझे उम्मीद है। यहां से देखिए, ये बिंदु A है, बिंदु A से यहां तक की दूरी जो देखिए, बिंदु P तक की जो दूरी r-l है, बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी r+l है। देखिए, अभी देखिएगा, एकदम चिंता मत करिए। देखिए
कंडीशन एकदम ठीक ठाक है। अब बिंदु O से जो दूरी है वो देखिए यहां से लेकर के यहां तक की बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है। इसी सेंटर से हमको बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तब तक मिटा दो क्या स्टूडेंटों? ठीक है, मिटा दे रहे हैं। आप भी क्या याद रखोगे, देखते देखते कहोगे आर मिला बरबा मजनुआ करी अर्जी हो, अरे दे पे चढ़ा दा देवी मैया वर्दी हो। उम्मीद लगाइए, मेहनत करिए, होगा जरूर, वर्दी चढ़ेगी जरूर प्यारे स्टूडेंटों। चलिए देखिए, सुनो, अभी और कुछ बचा है, पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वर्दी चढ़ाएंगे हम लोग भी। देखिए वर्दी चढ़ाएंगे, वर्दी देखिए चित्र के अनुसार देखेंगे हम। उसी जो मैंने अभी लिखवाया था ना, उसी के जस्ट नीचे लिखना है। देखिए जो ये प्लस क्यू है, यहां से देखिएगा, इस प्लस क्यू की बात कर रहा हूं। प्लस क्यू चित्र के अनुसार देखिए, प्लस क्यू की बिंदु P से दूरी, प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? R-L लिख दो यहां पर, R-L। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी टन 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 टारा चलती है क्या 9 2 11। देखिए R+L है, R+L है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, तो मैंने क्या करा, प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी देख ली, R-L है, और माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी देख ली हमने, R+L है। प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? आया होगा, आया ना। चलिए अब चलते हैं। तो बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु ठीक है, आवेश के कारण बिंदु P पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा भाई? प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P है हमारा, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो किस दिशा में जाएगा? देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है प्लस क्यू आवेश के कारण, ये वाली, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है? A से P की दिशा में, A से P की दिशा में। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर EA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K Q अपान R-L, Q अपान R-L का होल स्क्वायर। दिशा A से P की दिशा है, A से P की दिशा है। ठीक है, A से P की दिशा है प्यारे स्टूडेंटों, लिख लीजिएगा।
इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये आगे की तरफ जा रहा था, ये वाला पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये वाले डायरेक्शन देखिएगा वेक्टर ई और बी, देखिए बिंदु पी है तो इसकी डायरेक्शन उल्टी है, इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। देखिए तो इसको हम लिखेंगे वेक्टर ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आपको पता है P से B की डायरेक्शन में जा रहा है, P से B की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे P से B की डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, जहां तक हमको उम्मीद है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए मिटाते हैं प्यारे स्टूडेंटों। तुम पे मरते हैं हम मर जाएंगे, ये सब कहते हैं हम कर जाएंगे, चुटकी भर सिंदूर से तुम मेरी मांग जरा भर दो, कल क्या वो किसने देखा, सब कुछ आज अभी कर दो। चलिए आइए देखते हैं आगे प्यारे स्टूडेंटों। आप देखिए हमने निकाल लिया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बेस ए और वेक्टर ई बेस बी के लिए, ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंटों देखेंगे यहाँ पर आगे चलते हैं। कह रहा था कि अध्यारोपण के सिद्धांतानुसार अगर मैं देखूंगा, अगर अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार प्यारे स्टूडेंटों चलूंगा तो हमारा P जो होगा उस P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार मैं चलता हूं तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन दोनों का जो सदिश योग होगा एक दूसरे के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर E जो है प्यारे स्टूडेंटों इक्वल टू वेक्टर E बेस A प्लस वेक्टर E बेस B, ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा। तो एक चीज और बता दे रहे हैं प्यारे स्टूडेंटों, वेक्टर E बेस A और वेक्टर E बेस B, इन दोनों की दिशा, ये दोनों के दोनों जो है इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, ठीक। अगर दोनों की दिशाएं जब विपरीत है प्यारे स्टूडेंटों तो हम लिख सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे प्यारे स्टूडेंटों E इक्वल टू E बेस A माइनस E बेस B, E इक्वल टू A देखिए E इक्वल टू E बेस A माइनस E बेस B। अब चलते हैं इनका मान रखते हैं प्यारे स्टूडेंटों। E बेस A का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है।
उसके बाद था आपका Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर, यही था। अब माइनस का चिन्ह सटा दीजिए, यहां पर सटा दिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा सूत्र का डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम वाला पूछ रहा है बार बार, कह रहा है कि आप लगा पा रहे हो कि नहीं, आप कह देना कि यस सर। देखिए अब यहां पर देखिए जो आपको कॉमन मिल रहा है, सबसे पहले उसको कॉमन को बाहर कर लीजिए। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये हमारा कॉमन है, बाहर हो गया, ठीक है। अंदर क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह सटा दिया। फिर उसके बाद 1/R प्लस L का होल स्क्वायर लगा दिया, ब्रैकेट सटा दिया पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। E इक्वल टू, अब देखिएगा यहां पर त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऊपर नीचे, देखिए त्रियक मल्टीप्लाई Q बटा में बचा है यहां पर प्यारे स्टूडेंटों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका ऊपर R प्लस L का पूरे का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं जानता हूं आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले कभी जीवन में पढ़ा होगा अपने, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला और पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो। यस सर पढ़ा है। एक फार्मूला और पढ़ा होगा फिर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सारे फार्मूले सटेंगे एकदम यहीं पर, सारे के सारे फार्मूले यहीं आकर के एकदम तगड़े रूप में एकदम पिट जाएंगे एकदम। देखिए यहां पर इक्वल टू Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के प्यारे बच्चों। यहां पर देखिएगा इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए थोड़ा दिक्कत होगा, यहां पर उतार देते नीचे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, नीचे उतार दे रहे हैं। देखिएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर मान करके चलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे a को मतलब r स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, चिन्ह दूसरा है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बटे में लिखेंगे प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या कहने का मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, एक ब्रैकेट में प्लस बी है। अब पूरे का होल स्क्वायर है, अरे खुशी की बात तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे, लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। चलो नीचे चलते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ब्रैकेट में देखिएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस का गुणा करेंगे, ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2rl हो जाएगा, नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। जहां तक उम्मीद है मेरे को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिएगा यहां पर
आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, चिन्ह सेम है, चिन्ह विपरीत है। और आपका एल स्क्वायर में भी देखिए प्लस का है और एल स्क्वायर में इस वाले में माइनस में कट जाएगा। इस वाले आर स्क्वायर का प्लस में है, इस वाले आर स्क्वायर का माइनस में कट जाएगा। 2RL प्लस में है, 2RL प्लस में है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। लगा दो जयकारे। एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ऊपर क्या बचा 4RL, क्या बचा 4RL बटा में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बचा। चलिए चलते हैं आगे, यहां का मिटा दे रहा हूं, मिटा दूं, ठीक है, मिटा दिया। लो भाई इसको उतारते रहिएगा, अगर जिसका छूट गया पीछे से फिर से वीडियो को पीछे रिवर्स करके देख लीजिए एक बार। देखिए 4RL है, क्योंकि हम जानते हैं एक चीज और, चूंकि Q इक्वल टू P इक्वल टू वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के अनुसार P इक्वल टू Q इंटू 2RL, जहां पर Q इंटू 2 इंटू RL होगा, 2L है ना, 2L, Q इंटू 2L बराबर P होता है, तो Q इंटू 2L की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, P रख सकता हूं। तो यहां पर देखिएगा कॉमन कहां गया इसका, ये अरे क्या गड़बड़ कर दिया है, देखो 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 देखो, ये देखिए Q है यहाँ पर, ये यहाँ पर Q है प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर Q है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छूट गया था, मिस्टेक हो गया था। Q ये यहाँ पर Q रहेगा, यहाँ भी Q, देखिए वहां पर लिखे थे, छूट गया था नीचे, Q है, Q कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये Q है और यहां से 2L निकालेंगे, एक 2L निकालेंगे तो P बना लेगा, क्या बना लेगा, P बना लेगा। अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2P R बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है कि नहीं बात समझ में आ रही है ना भाई। वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वह P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, क्लियर है। इसी वजह से मैंने क्या करा, Q इंटू 2L की जगह पर एक P रखा, 2 से P से गुणा किया तो 4 आपका L हट चुका है वहां से, Q इंटू 4L आपका क्लियर हो चुका है, वहां से मैंने टोटली 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिया है। जो मैंने द्विध्रुव बनाया था आपको, उसमें द्विध्रुव का जो प्रेक्षण बिंदु था, प्रेक्षण बिंदु की जो दूरी थी, उस प्रेक्षण बिंदु की जो दूरी थी वो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से लेकर के जो प्रेक्षण बिंदु की दूरी थी प्यारे स्टूडेंटों, वो स्मॉल r थी, और स्मॉल r जो थी वह द्विध्रुव के लंबाई से अधिक थी, थोड़ा सा अधिक थी, बहुत अधिक थी, ठीक है। तो मैं उसको लिख सकता हूं, प्यारे स्टूडेंटों, r इज ग्रेटर देन l। अगर मैं r इज ग्रेटर देन l लिख सकता हूं तो मैं ये बताइए, इसको मैं r स्क्वायर, अब ज्यादा डीप वो नहीं लेकर के जा रहा हूं, तो r स्क्वायर जो होगा वह l स्क्वायर की तुलना में और अधिक होगा कि नहीं होगा, और अधिक होगा। तो इसको मैं प्यारे स्टूडेंटों लिख सकता हूं कि r स्क्वायर जो होगा वो l स्क्वायर की तुलना में और अधिक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है स्टूडेंटों कि आर स्क्वायर का मान जो हो जाएगा वो एल स्क्वायर की तुलना में बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, जब नगण्य मान लेंगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा शून्य, देखिए शून्य हो जाएगा। हमने लिख दिया इसको r डबल इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक है, r डबल इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर। अब इसको नगण्य मान लेते हैं, शून्य के बराबर मान लेते हैं, देखिए शून्य के जब बराबर मान लेंगे इसको,
तो शून्य के जब बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p r बटा में r स्क्वायर की पावर स्क्वायर। खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p r अपान r की पावर 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो एक r से एक r खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p अपान r क्यूब। ये आपका फार्मूला निकल करके चला आया है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। जहां तक मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है, जहां तक मेरे को उम्मीद हो रही है आपको समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं, अगर आगे की कंडीशन को मैं देखता हूं, चलो अगर आगे की और कंडीशनों को देखूंगा मैं प्यारे स्टूडेंटों, तो देखिए यहां पर क्या होता है। अगर मैं इसको लिख दूं, हो ना हो सब राजी, सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में, ठीक है। सदिश रूप से पहले मैं आपको एक रूप और दिखाता हूं, यहां पर सदिश रूप से पहले एक रूप और दिखाता हूं। यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में या वायु में रखा है तब के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब के बराबर 1 हो जाएगा तो ये लो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब। छाप लो इसको, n/c हो गया। अगर सदिश रूप में लिखना है, अगर सदिश रूप में लिखना है सदिश रूप में, तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान r क्यूब लिख दो, छाप तो खत्म हो जाएगा। मात्रक जरूर चिपकाना, n/c खत्म, सत्यानाश हो गया। आज अक्षय अनुदैर्ध्य स्थिति में निकाल लीजिएगा, इसी को रख करके सत्यानाश कर दिया आज इसका।